नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम एचटेट 2022 लेवल 2 टीजीटी हिंदी में हिंदी सब्जेक्ट के 91 से 120 हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा दिए थे। अब ये सेकंड पार्ट है हमारा 121 से 150 तक। तो चलिए देखते हैं 121। क्वेश्चन नंबर 121 क्या है? रस के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रस का आस्वाद लौकिक है जबकि रस अलौकिक है। सेकंड ऑप्शन है अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होना लोकोत्तर चमत्कार है। थर्ड ऑप्शन है विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगादृश रस निष्पत्ति आचार्य भरत मुनि प्रदत्त रस निष्पत्ति सूत्र है। फोर्थ ऑप्शन है नाटक में शोक एवं दुख की घटनाओं के वर्णन से आनंद अनुभूति होती है। तो इसमें हमें असंगत कथन बताना है। तो 121 का हमारा तो क्वेश्चन नंबर 121 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है। अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होना लोकोत्तर चमत्कार है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122। रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। किसकी पंक्तियां हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सूरदास, सेकंड ऑप्शन है हमारा मीराबाई, थर्ड ऑप्शन है हमारा घनानंद, फोर्थ ऑप्शन है हमारा केशवदास। तो क्वेश्चन नंबर 122 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, मीराबाई। ये किसकी पंक्तियां हैं? मीराबाई की। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123 है हमारा, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विजिगीषु, सेकंड ऑप्शन है युयुत्सा, थर्ड ऑप्शन है युयुत्सु, फोर्थ ऑप्शन है मुमुर्षु। तो 123 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, युयुत्सु। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124। निम्न शब्दों में से किसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या पूछा है? सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है स्वच्छ, सेकंड ऑप्शन है स्वस्ति, थर्ड ऑप्शन है स्वस्थ, फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्वल्प। तो 124 का थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, इसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125 है हमारा, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मेरे बचपन के दिन, सेकंड ऑप्शन है बड़े घर की बेटी, थर्ड ऑप्शन है माटी वाली, फोर्थ ऑप्शन है हमारा अपराजिता। अब इसमें से बताना है कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है। तो 125 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, मेरे बचपन के दिन। ये क्या है? महादेवी वर्मा की रचना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 126। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रमाणिक, सेकंड ऑप्शन है आगामी, थर्ड ऑप्शन है अभिजात्य, फोर्थ ऑप्शन है हमारा दुरावस्था। तो हमें इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो 126 का सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, आगामी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है वीणा, सेकंड ऑप्शन है लोकायतन, थर्ड ऑप्शन है चिदम्बरा, फोर्थ ऑप्शन है युगांत। तो 127 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा रचना पर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 128। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रहीम, सेकंड ऑप्शन है रैदास, थर्ड ऑप्शन है दादू, फोर्थ ऑप्शन है हमारा कबीर। तो 128 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, कबीर। ये पंक्तियां मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, तो ये पंक्तियां हैं कबीरदास जी की। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 129।
जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह किसका है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मन्नू भंडारी, सेकंड ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रेमचंद, फोर्थ ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है हरिशंकर परसाई जी का। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भूष्मा, भू प्लस ऊष्मा, सेकंड ऑप्शन है कृपाचार्य, कृप प्लस आचार्य, थर्ड ऑप्शन है वाणियोचित्य, वाणी प्लस औचित्य, वाणी वाणी प्लस औचित्य, फोर्थ ऑप्शन है गुवोदार्य, गुरु प्लस औदार्य। तो इसमें से हमें असंगत विकल्प बताना है। तो 130 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, वाणियोचित है। ये वाला जो संधि विच्छेद है ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए। क्वेश्चन नंबर 131 है हमारा, भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ में हुआ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है स्फोट, सेकंड ऑप्शन है प्रतीयमानार्थ, थर्ड ऑप्शन है लक्ष्यार्थ, फोर्थ ऑप्शन है अभिधेयार्थ। तो ध्वनि शब्द का प्रयोग बताना है किस अर्थ में हुआ है। तो 131 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, प्रतीयमानार्थ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132 है हमारा, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कबीरदास, सेकंड ऑप्शन है मलुकदास, थर्ड ऑप्शन है रैदास, फोर्थ ऑप्शन है हमारा सुंदरदास। तो हमें बताना है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। इसके बारे में तो सब लोगों को पता होगा। तो ये पंक्तियां हैं रैदास की। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133 है हमारा, कौन सा शब्द यन संधि का उदाहरण नहीं है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या गया है, नहीं है, असंगत है, संगत है या है। इस तरह से हमें पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अत्यधिक, सेकंड ऑप्शन है व्यूह व्यूह, थर्ड ऑप्शन है सदैव और फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक। तो हमें बताना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें यन संधि नहीं है। तो 133 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, सदैव। यन संधि की क्या पहचान है? उसमें एक वर्ण आपको आधा मिलेगा, ठीक है, और य व र इन तीनों में से कोई ना कोई वर्ण आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 134 देखिए, विजन का अर्थ बताएं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है दृष्टि, सेकंड ऑप्शन है खाद्य पदार्थ, थर्ड ऑप्शन है सुनसान स्थान, फोर्थ ऑप्शन है ऊसर। तो 134 का थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, विजन का अर्थ है सुनसान स्थान। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सेकंड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, थर्ड ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, फोर्थ ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136, जो लेवल 2 यानी टीजीटी हिंदी का पेपर आता है, इसमें एनसीईआरटी बुक से भी आता है, 6 से लेकर 9th 8th 9th तक आता है। तो एनसीईआरटी की बुक हमें अच्छे से पढ़नी है, और बाकी जो हमारा लिटरेचर है और ग्रामर, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, मेरे संग की औरतें कहानी की लेखिका हैं। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मृदुला सिन्हा, सेकंड ऑप्शन है मृदुला गर्ग, थर्ड ऑप्शन है मालती जोशी,
फोर्थ ऑप्शन है ममता कालिया। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है मृदुला गर्ग। मृदुला नाम 2 बार दे रखा है, लेकिन हमें पूरा नाम, लेखक लेखिका का पूरा नाम अच्छे से याद रखना है ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 है हमारा, मतंग किस शब्द का पर्याय है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सूरज, सेकंड ऑप्शन है हाथी, थर्ड ऑप्शन है हिरण, फोर्थ ऑप्शन है राक्षस। तो मतंग किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? हाथी का। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 138 है हमारा, निम्न में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्तृवाच्य मतलब जहां कर्ता की प्रधानता होती है वहां पर कर्तृवाच्य होता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रोगी से चला नहीं जाता, सेकंड ऑप्शन है डाकिया डाक वितरित कर रहा है, वितरित मतलब बांट रहा है, थर्ड ऑप्शन राम से चुप नहीं बैठा जाता, फोर्थ ऑप्शन है सीता द्वारा गाना गाया गया। तो 138 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, डाकिया डाक वितरित कर रहा है। इस ये क्या कर्तृवाचक का उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में पुल्लिंग है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सरिता, सेकंड ऑप्शन है सविता, थर्ड ऑप्शन है वनीता, फोर्थ ऑप्शन है दुहिता। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो 139 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है सविता। सविता किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140, महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति कौन सी है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चांद का मुंह टेढ़ा है, सेकंड ऑप्शन है हमारा कामायनी, थर्ड ऑप्शन है संसद से सड़क तक, फोर्थ ऑप्शन है अंधा युग। तो महाभारत काल की पृष्ठभूमि जो दिखाई गई है वो दिखाई गई है अंधा युग में। अंधा युग किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, कट्टर शब्द में प्रयुक्त टट व्यंजन गुच्छ किस श्रेणी का है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है द्वित्व व्यंजन, सेकंड ऑप्शन है प्रकंपित व्यंजन, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, फोर्थ ऑप्शन है संघर्षी व्यंजन। तो 141 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है द्वित। ये क्या है? द्वित व्यंजन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142 है हमारा, किस शब्द में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सम्मान, सेकंड ऑप्शन है अत्यंत, थर्ड ऑप्शन है अन्याय, फोर्थ ऑप्शन है अक्षुण्ण। तो 142 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है अत्यंत। अत्यंत हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143 है हमारा, असलियत शब्द स्रोत की दृष्टि से है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तत्सम, सेकंड ऑप्शन है देशज, थर्ड ऑप्शन है विदेशज, फोर्थ ऑप्शन है तद्भव। तो 143 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है विदेशज। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 144, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यह पंक्ति किस रस का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संयोग श्रृंगार, सेकंड ऑप्शन है वियोग श्रृंगार, थर्ड ऑप्शन है हमारा हास्य, फोर्थ ऑप्शन है करुण। तो 144 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्यों है? जब जो रावण है वो सीता का हरण करके ले जाता है, तब राम और लक्ष्मण सीता जी को पूरे जंगल में वन में ढूंढते हुए फिरते हैं। तो वो जो भी उनसे पक्षी मिलता है हर किसी से पूछते हैं क्या तुमने सीता को देखा है। तो
हर पक्षी से हर पक्षी से हर प्राणी से पूछ पूछ के आगे उसे ढूंढ सीता जी को ढूंढते हुए फिरते हैं। तो इसमें क्या है, वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार मतलब अलग होने का भाव होता है जो। तो राम जी हैं जो वो सीता जी से बिछड़ गए थे, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार उत्पन्न हुआ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है खड़ी बोली, सेकंड ऑप्शन है राजस्थानी, थर्ड ऑप्शन है हमारा अवधी, फोर्थ ऑप्शन है ब्रजभाषा। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, वो अवधी भाषा में लिखी गई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर डालते हो। प्रस्तुत पंक्तियां किस कहानी से ली गई हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मिठाई वाला, सेकंड ऑप्शन है चिड़िया की बच्ची, थर्ड ऑप्शन है नादान दोस्त, फोर्थ ऑप्शन है अकबरी लोटा। तो 146 हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, मिठाई वाला। ये पंक्तियां किससे ली गई हैं? मिठाई वाला से। ये एनसीईआरटी से आया ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147 है, आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आदिकाल की अंतिम समय सीमा के निर्धारण बिंदु पर सभी इतिहासकार एकमत है। सेकंड ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। सेकंड ऑप्शन है हमारा रिठ नेमी चरियो स्वयंभू द्वारा एवं न्याय कुमार चरियो पुष्पदंत द्वारा रचित कृतियां हैं। फोर्थ ऑप्शन है लोईपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा कथन असंगत हो जाएगा। 147 का आदिकाल के संदर्भ में हमें असंगत कथन बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन है जो हमारा वो क्या असंगत है। आदिकाल के अंतिम समय सीमा के निर्धारण बिंदु पर सभी इतिहासकार एकमत थे, जबकि कोई भी इतिहासकार एकमत नहीं था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो हमें काव्य गुण बताना है इन पंक्तियों में। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा माधुर्य, सेकंड ऑप्शन है हमारा ओज, थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रसाद, फोर्थ ऑप्शन है समता। तो इसमें क्या ओज गुण है? ओज गुण कहाँ पर होता है? जहां पर वीर रस, वीरता की भावना दिखाई जाती है, जहां वीर रस का प्रयोग किया जाता है। तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो इसमें क्या वीर रस का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर ओज गुण आया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149 है, मुझे लगा उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों तथा माथे पर नसें उभर आई थी। प्रस्तुत पंक्तियां किस कहानीकार की हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेमचंद, सेकंड ऑप्शन है कामतानाथ, थर्ड ऑप्शन है निर्मल वर्मा, फोर्थ ऑप्शन है प्रभु नारायण। तो क्वेश्चन नंबर 149 का हमें बताना है कि जो ये पंक्तियां हैं किस कहानीकार की हैं। तो 149 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, कामतानाथ, कामतानाथ जी की हैं ये। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 150, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, थर्ड ऑप्शन है हमारा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और फोर्थ ऑप्शन है मिश्र बंधु। ये वाला जो क्वेश्चन है पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप पहले जो PYQ है, पिछले सालों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वो एक बार जरूर देख लेना एग्जाम देने से पहले। तो आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे जब आप एग्जाम देने जाओगे। तो इसका हमारा है 150 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने।
तो आप इस क्लास को ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।